डिम्पल ने अचानक से चिल्लाना शुरू कर दिया और उसकी आवाज सुनकर संकेत उसके पास गया। डिम्पल ने संकेत को जैसे ही देखा उसने फौरन दरवाजा बंद कर दिया और संकेत से लिपट गई। संकेत ने कहा, ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ो मुझे। डिम्पल ने कहा, चुप रहो और एंजॉय करो। डिम्पल संकेत को धक्का देकर बिस्तर पर गिरा देती है और खुद भी उसके ऊपर लेट जाती है और गंदी हरकतें करने लगती है। संकेत भी अपना आपा धीरे धीरे खो रहा था और डिम्पल तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी संकेत ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर डिम्पल के होश उड़ गए। संकेत 26 साल का काफी सुंदर और नौजवान लड़का था। संकेत और दीक्षा की शादी को लगभग 1 साल पूरे होने वाले थे। संकेत ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। वो आईने के सामने खड़ा अपने बालों में कंघी कर रहा था। उसकी पत्नी दीक्षा किचन में गर्मा गर्म पराठे बना रही थी। तभी दीक्षा का मोबाइल फोन जो उसके बिस्तर पर रखा हुआ था वो बज उठा। संकेत ने फोन देखा तो उस पर डिम्पल कॉलिंग लिखा आ रहा था। उसने गंदा सा मुंह बनाया। तभी दीक्षा की आवाज आई किचन से। दीक्षा ने कहा, संकेत मेरा फोन बज रहा है। अरे देखो तो किसका है? संकेत बोला, डिम्पल का है। दीक्षा बोली, तो उठाओ ना, देखो तो क्या बोल रही है। लेकिन संकेत ने डिम्पल का कॉल पिक नहीं किया। इस बीच डिम्पल का कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। तभी एक बार फिर से डिम्पल का कॉल आने लगा। संकेत ने मोबाइल फोन उठाया और उसे लेकर दीक्षा के पास गया। संकेत बोला, लो तुम ही बात कर लो ना। दीक्षा ने कहा, तुम भी ना संकेत, हद करते हो। डिम्पल तुम्हारी साली है, तुम मुझसे ऐसे बिदकते हो जैसे कि वो तुम्हें खा जाएगी। ये कहकर दीक्षा ने फोन उठाया। डिम्पल ने बोला, ओए कहाँ थी तू? इतनी देर से फोन कर रही थी, फोन क्यों नहीं उठाया? सुबह सुबह ही जीजा जी से रोमांस कर रही थी क्या? दीक्षा बोली, अरे यार, शादी के बाद सुबह सुबह रोमांस नहीं, पति के साथ नहीं, किचन में पराठों के साथ होता है। पराठे बना रही हूँ तुम्हारे जीजा जी के लिए। ऑफिस का समय हो रहा है ना? डिम्पल ने कहा, सही है। अच्छा सुन, मैं 3 महीने के लिए बेंगलोर आ रही हूँ, ऑफिस की ट्रेनिंग है। दीक्षा बोली, सच? सुबह सुबह तो तुमने मस्त खुशखबरी दी। आजा, बहुत दिन हो गए तुमसे मिले हुए। यहाँ मिलकर तीनों खूब मस्ती करेंगे। डिम्पल दीक्षा की मौसेरी बहन थी। दोनों बहनें कम, दोस्त ज्यादा थी। दीक्षा ने डिम्पल के आने की बात खुशी खुशी संकेत को बताई तो उसका मुंह उतर गया। संकेत बोला, कब आ रही है वो? दीक्षा ने कहा, परसों की फ्लाइट है उसकी। संकेत बोला, परसों? इतना जल्दी? कितने दिनों का प्लान है? संकेत ने ये बात ऐसे कही जिसे सुनकर दीक्षा ने उससे कहा, क्या बात है? डिम्पल के आने की बात पर इतना ठंडा रिएक्शन? अरे जीजा जी लोग तो साली के आने पर खुश होते हैं और एक तुम हो जिसके चेहरे का रंग उतर गया है। संकेत बोला, नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है, मेरा रंग क्यों उतरेगा? संकेत डिम्पल के आने की बात सुनकर नर्वस हो गया था। जब वो कार ड्राइव करके अपने ऑफिस जा रहा था तो उसे डिम्पल के साथ अपनी मुलाकात याद आ रही थी। 2 साल पहले की बात है। संकेत दूल्हे की ड्रेस में बहुत ही हैंडसम लग रहा था। वो स्टेज पर खड़ा था, बरमाला की तैयारी हो रही थी। तभी पास खड़ी डिम्पल बोलती है, वाओ जीजा जी, आप तो बहुत ही हॉट लग रहे हैं। जी कर रहा है कि आपको हक कर लूं। डिम्पल की बात सुनकर संकेत उसे घूरने लगा तो डिम्पल ने हंसते हुए कहा, क्या बात है, ऐसे क्यों घूर रहे हैं? कुछ करने का इरादा है क्या? संकेत तब भी डिम्पल को घूर रहा था। तभी डिम्पल जोर से खिलखिलाते हुए बोली, अरे जीजा जी, आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? मैं कोई गैर नहीं, आपकी आधी घरवाली, आपकी साली हूँ। डिम्पल नाम है मेरा। बरमाला के स्टेज पर यही थी डिम्पल के साथ उसकी पहली मुलाकात। हाल ही में फिर संकेत और दीक्षा की शादी हो गई। जब वो दीक्षा को विदा करके ले जाने लगा तो डिम्पल उसके पास आई और उसके कानों में कहा, जीजा जी, रात को सोने तो दोगे ना दीक्षा को, या फिर पूरी रात?
डिम्पल की बात सुनकर संकेत झेप गया। उस मुलाकात में संकेत के मन में डिम्पल की एक अलग ही छवि बना दी। फिर उन दोनों की कभी मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन 2-3 बार फोन पर बात हुई। तो डिम्पल ने कहा, क्यों जीजा जी, अरे कभी कभी आप भी तो फोन कर लिया करो अपनी प्यारी और हॉट साली को। संकेत बोला, जी करूँगा करूँगा। डिम्पल ने कहा, कब? रात को? पर रात को तो आप कुछ और कर रहे होंगे ना। फिर डिम्पल खिलखिलाकर हंसती है। संकेत उस दिन ऑफिस में भी अपसेट रहा। खैर, डिम्पल के आने का दिन आ गया। तभी दीक्षा डिम्पल को लाने के लिए संकेत को एयरपोर्ट जाने को कहती है। संकेत ने कहा, तुम भी चलते ना एयरपोर्ट डिम्पल को लाने के लिए। तभी दीक्षा बोली, अरे संकेत, दिख नहीं रहा मैं कितना काम पड़ा है यहाँ घर पर। अगर तुम्हारे साथ आऊँगी तो खामखा बहुत देर हो जाएगी। तुम चले जाओ ना, मैं तब तक लंच तैयार करके रखूँगी। उदास मन से संकेत एयरपोर्ट चला गया। जब वो एयरपोर्ट पहुंचा तो डिम्पल की फ्लाइट लैंड कर चुकी थी। वो एयरपोर्ट के बाहर काले रंग की मिनी स्कर्ट में खड़ी थी। जैसे ही संकेत वहां पहुंचा, उसने दौड़कर उससे गले से लगा लिया। संकेत का दिल जोरों से धड़कने लगा। डिम्पल बोली, क्या जीजा जी, आप बहुत तड़पाते हो। कहाँ रह गए थे आप? 10 मिनट से आपकी खूबसूरत और हॉट साली आपका वेट कर रही है और आप हैं कि अब आ रहे हैं। संकेत बोला, वो ट्रैफिक में फंस गया था। डिम्पल ने कहा, अरे कभी हमारी निगाहों के घेरे में भी फंसिए ना, निकलने का मन ही नहीं करेगा। ये कहकर डिम्पल फिर से खिलखिलाकर हंस पड़ी और एक बार फिर से संकेत के गले लग गई। संकेत चुपचाप खड़ा डिम्पल को देखता रहा। डिम्पल बोली, क्यों जीजा जी, इस तरह चिपके रहना है या घर भी चलना है? संकेत की आंखें शर्म से झुक गई। कुछ देर बाद डिम्पल और संकेत कार में बैठे घर की ओर जा रहे थे। थोड़ी देर बाद वो घर पहुंचे। घर पहुंचकर डिम्पल ने जैसे ही दीक्षा को देखा, डिम्पल बोली, ओ माय डार्लिंग, कितना खिल रही है तू। लगता है जीजा जी खूब प्यार करते हैं तुम्हें। दीक्षा बोली, तू भी कर ले शादी, तुझे भी तेरा पति खूब प्यार करेगा। डिम्पल बोली, क्या दीक्षा, तुम भी ना, प्यार करने के लिए शादी की क्या ज़रूरत? क्यों जीजा जी? ये कहकर डिम्पल ने संकेत की ओर देखकर आंख मार दी। संकेत इधर उधर देखने लगा और डिम्पल को आए हुए 2 सप्ताह हो गए थे। इन 2 सप्ताहों में उसने कई बार संकेत को छेड़ा और कई बार तो उसके साथ ऐसी हरकत की कि उसका मन हुआ वो दीक्षा को बता दे। 2-3 दिन पहले की बात है। दीक्षा घर पर नहीं थी। डिम्पल बाथरूम में नहा रही थी। तभी उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, जीजा जी, अरे जल्दी आइए, मुझे बचाइए। संकेत उस समय एक बहुत ही जरूरी फाइल पर काम कर रहा था, लेकिन उसने जैसे ही डिम्पल के चिल्लाने की आवाज़ सुनी, संकेत ने कहा, ये तो डिम्पल की आवाज़ है, क्या हुआ? उसे वो भागा भागा बाथरूम की ओर गया। डिम्पल अब भी चिल्ला रही थी। डिम्पल कहती है, जीजा जी बचाइए मुझे। डिम्पल ने बाथरूम का दरवाज़ा खोला। उसके कपड़े पूरी तरह गीले थे। वो एक बार फिर से संकेत के गले लग गई। संकेत बोला, क्या हुआ, तुम चिल्ला क्यों रही हो? डिम्पल बोली, जीजा जी, अभी यहाँ पर एक बड़ी छिपकली थी, वो मुझे घूर रही थी। संकेत बोला, छिपकली? यहाँ छिपकली कैसे आई? डिम्पल बोली, वो मुझे नहीं पता, शायद मुझे नहाते देखने का उसका मन हो। ये कहकर वो एक बार फिर से हंस पड़ी। इस बार संकेत को उसकी इस हरकत पर गुस्सा आया। संकेत ने कहा, डिम्पल देखो, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता, प्लीज ये सब मत किया करो। अगर दीक्षा को पता लग गया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी? डिम्पल ने कहा, दीक्षा को बोलेगा कौन जीजा जी? डिम्पल ने ये कहकर एक बार फिर अपनी एक आंख मारी। संकेत वहां से चला गया, लेकिन डिम्पल की इन हरकतों के कारण संकेत बहुत डरा सा और टेंशन में रहने लगा। एक दिन जब दीक्षा ने उससे इसका कारण पूछा तो संकेत ने कहा, दीक्षा, डिम्पल का बिहेवियर मुझे थोड़ा सही नहीं लगता है। वो कुछ अजीब सा मजाक किया करती है, मैं उनमें कंफर्टेबल फील नहीं करता। दीक्षा बोली, अरे संकेत, तुम भी ना,
अरे वो साली है तुम्हारी, वो नहीं करेगी तुमसे मजाक तो फिर कौन करेगा। एक बात और, वो हमेशा से ऐसी ही है, उसकी बातों पर इस तरह से टेंस हो जाओगे तो फिर क्या होगा। बात आई और गई हो गई। संकेत भी दीक्षा की बातों को सुनकर चुप हो गया। लेकिन उस रात की घटना ने संकेत की चुप्पी तोड़ दी। असल में कुछ दिनों से दीक्षा की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। उस रात दीक्षा को दवा देकर संकेत गैलरी में टहल रहा था क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी डिम्पल वहां आ गई। डिम्पल ने कहा, क्या हुआ जीजा जी, नींद नहीं आ रही है क्या। संकेत बोला, हाँ थोड़ा सिर में दर्द है। डिम्पल बोली, अरे तो मुझे बोला क्यों नहीं, रुकिए मैं अभी आपको बाम लगा देती हूँ। संकेत बोला, अरे नहीं नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन डिम्पल कहाँ मानने वाली थी। वो बाम की शीशी ले आई और संकेत को जबरदस्ती बैठाकर उसके सिर में बाम लगाने लगी। बाम लगाते लगाते वह संकेत के करीब भी आ रही थी। डिम्पल जबरदस्ती उसे बेडरूम में ले जाती है और उसे बिस्तर पर लिटाकर वो जानबूझकर अपनी गर्म सांसें संकेत के ऊपर छोड़ रही थी। संकेत को अनकंफर्टेबल लग रहा था, लेकिन वो वही हरकतें किए जा रही थी। अब संकेत को बर्दाश्त नहीं हो रहा था तो संकेत का गुस्सा फूट पड़ा। संकेत बोला, इनफ डिम्पल, प्लीज़ ये मत करो। मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ, ये सब मुझे नहीं पसंद। देखो, किसी भी रिश्ते की एक सीमा होती है, उसे मत लांघो। माना कि जीजा और साली के बीच मजाक का रिश्ता होता है, लेकिन मजाक का ये मतलब नहीं कि फीलिंग्स का ही मजाक बन जाए। मेरी वाइफ बीमार है, पिछले कई दिनों से मैं ठीक से सो नहीं पाया हूँ। हर वक्त सोचता रहता हूँ कि दीक्षा जल्दी से ठीक हो जाए, और तुम हो कि। संकेत ने इतनी जोर से यह सब कहा कि दीक्षा बाहर आ गई। तभी संकेत बोला, अरे दीक्षा, तुम क्यों बाहर आ गई। दीक्षा बोली, आई एम सॉरी संकेत, तुमने मुझे पहले भी बोला था, लेकिन मैंने ही सीरियसली नहीं लिया। दीक्षा बोली, संकेत सही कह रहे हैं, मजाक के रिश्ते की आड़ में कुछ भी करने की छूट नहीं दी जा सकती। दीक्षा ने कहा, आई एम सॉरी डिम्पल, लेकिन तुम हमें अकेला छोड़ दो और खुशी से रहने दो। हालांकि डिम्पल को भी अब अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने उन लोगों से माफ़ी मांगी और अगले ही दिन वहाँ से चली गई। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ हमारी कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे नेक्स्ट कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।